लिसन स्टूडेंट्स, कल मैं आपको बता चुका था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म्स। एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल। सबका नाम नहीं रख सकते, बाकी को जस्ट पॉलिनोमियल बोल दिया। उसके बाद फिर मैंने कल आपको पढ़ाई थी डिग्री। डिग्री को थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ क्योंकि मेन काम डिग्री है। मेन काम क्या है? डिग्री है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ, मान लीजिए बेटा कोई भी पॉलिनोमियल लिखा है, कोई पॉलिनोमियल लिखा है, जैसे एक पॉलिनोमियल है, इसकी मैक्सिमम पावर, इसकी मैक्सिमम पावर, इस टर्म की मैक्सिमम पावर, इस टर्म की मैक्सिमम पावर, इस टर्म में है मतलब पावर 0, x पावर 0, ठीक है ना। ये कहाँ पढ़ा है आपने x की पावर 0 होता है? ये एनसीईआरटी में पढ़ा है आपने। x की पावर 0 है, किसी की भी पावर 0 हो, ये आपने कहाँ पढ़ा है? एनसीईआरटी में पढ़ा है। और अब आप अपनी मैथमेटिक्स की बुक निकालिए जल्दी से, ठीक, जल्दी से एक बच्चे एक निकाले, कोई एक बुक दे दो बस मुझे, ठीक। और आप लोगों ने कभी पूछा तो है नहीं, फिर मैं बता देता हूँ। ये जो है ये मैं खामा खा लेके नहीं घूमता अपने साथ, और रोज लेके घूमता हूँ। इनकी कुछ वजह है, मतलब एक चीज़ है, स्केल है किसके पास? स्केल इनकी एक वजह है। वजह क्या है कि एनसीईआरटी दुनिया की बेस्ट बुक जो है, उसमें बहुत सारी बातें बहुत कम शब्दों में लिखी हुई है, तो इसी वजह से वो हम ढूंढ नहीं पाते। इस वजह से हम इस बुक को बोल सकते हैं बेकार बुक, कई लोग बोल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ मैं कहूँगा कि यहाँ पे या तो ये वाला कलर या ये वाला, और यही दो के लिए बाद में बताऊँगा कभी, यही दो कलर को आपको बुक से सजाना है, बुक को सजाना है। क्यों? वो इसकी मदद से सजाना है। जब आप बिना इसकी मदद ऐसे ऐसे करते हो तो पूरी बुक का नाश कर देते हो, पूरी बुक का नाश कर देते हो ऐसे ऐसे कर करके। लिमिटेड जगह करना है, पूरी बुक नहीं अच्छे से सजानी कि सजाने के चक्कर में पूरा कीचड़ी कर दिया बुक का। तो ये वाली बात x की पावर 0 1 होता है, ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है। कहाँ लिखी हुई है? एनसीईआरटी। और मैंने आपको पढ़ाई तो बताया भी था 1.5 वाली एक्सरसाइज में, पेज नंबर 22 की जो पहली लाइन यही है। तो जहाँ भी आपको ऐसी इंपॉर्टेंट बातें मिले या काम की बातें मिले, ठीक, पेज नंबर 22 है, सीधी सी बात है। जहाँ भी बेटा आपको ऐसी बात मिले, वहाँ आपको करना क्या है? मेरी लाल, इसे लाल कर देना है। देखो जैसे ये वाली लाइन है, पहली लाइन बहुत अच्छी लाइन है, तो आपको करना क्या है? तो देखिए, देखो बेटा लाइन के जस्ट नीचे रखनी है स्केल, लाइन के जस्ट नीचे क्या रखना है? स्केल, और उस लाइन के ऊपर ऐसे कर देना है। जो तुम ऐसे ऐसे करते हो ना, वो नाश कर देते हो, स्केल का यूज करना है, बस होगी बात। पहली लाइन पेज नंबर 22 की, समझ में आई ना बात? इससे क्या होगा? देखो इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क पड़ता है जब हम बोर हो रहे हो, जब वहाँ पढ़ने का मन ना हो, तो हम ऐसे बुक को खोल के देखते हैं। तो ऐसे जब बुक को खोल रहे हो तो इसमें भी हमारा यूज होना चाहिए ना। यूज क्या हो? नजर पड़ जाए, अच्छा ये हाईलाइट कर रखी, इंपॉर्टेंट बात है। ओ अगर किसी की पावर 0 11 होती है, ओके, ऐसे ये दोनों ही लेने हैं। हाँ फिलहाल बाद में कर देना, खजा के कर देना, कौन सा भी करना है। फिर उसके बाद बेटा इधर देखो, मैंने आपको कल एक क्वेश्चन करवाया था, कल मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था आपको, ठीक है कल बेटा। देखो मैंने कोई वजह है जो मैंने ये दो कलर लिए है, वो बाद में बताऊंगा क्यों लिए, बाकी फिलहाल टेम्परेरी कर लो। फिलहाल टॉपिक पे हो यार। यस सर। तो आपको ये इनको अपने बैग में रखना है हमेशा। मैं क्या करूंगा, मैं इसी बुक को बना दूंगा साइड बुक, मैं जो RSRD के बेस्ट क्वेश्चंस है वो यहाँ ऊपर लिखे रहेंगे। हम ज़्यादा बुक्स को नहीं उठाया करेंगे, यहाँ पे जहाँ जगह हम इसकी यहाँ लिखा रहेंगे। इससे क्या होगा, सारे बेस्ट क्वेश्चन इसी में आ जाएंगे, ये अपनी पूरी बुक बेस्ट बुक बन जाएगी।
RS RT सब ला सकते हो, कभी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास और भी बहुत सारी बुक्स है, कभी मैं घर आना देखना, वो पूरा इनको तो पता ही है, बुक ही रखी है, मैथ्स ही मैथ्स है। आगे बढ़ता हूँ। हर टाइप की मैथ्स है, और हर टाइप की मैथ्स है, हर एक टॉपिक की पॉलिनोमियल जो है, कोई टॉपिक पे कोई बुक है। तुम एक चैप्टर पढ़ रहे हो, मैं वही बुक पढ़ रहा हूँ, पढ़ चुका हूँ, पढ़ गया। आगे बढ़ता है। तो इधर देखो बेटा, अपने को डिग्री पढ़ा दी थी, तो जो सबसे बड़ी पावर है, जो सबसे बड़ी पावर है मेरे बेटा, उसी को डिग्री बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। तो बेटा इसकी जो डिग्री हुई 5, क्या होगी इसकी डिग्री? 5। याद रहेगा। अब थोड़ी सी एक हल्का सा कॉम्प्लिकेट कर देता हूँ, थोड़ा सा करता हूँ, क्योंकि ऐसे भी आगे से सवाल बहुत सारे हैं। इसकी डिग्री कितनी है? सुनो ध्यान से, अगर आपको डेफिनेशन याद हो, सुनो, अगर आपको डिग्री की डेफिनेशन याद हो, तो मैंने कहा था हमें टर्म की पावर देखनी होती है मैक्सिमम। इसकी देखनी होती है टर्म। अब इत्तेफाक से इस टर्म में 2 वेरिएबल आ गए, ना, एक टर्म के अंदर कितने वेरिएबल आ गए? 2। तो हमें क्या करना है, जितने भी वेरिएबल्स आए उन सबकी पावर को ऐड करके रख लेना है। ये 2 है, 1 है, ऐसा किसी किसी में मिलेगा, ऐसा कमरे में मिलेगा, ऐसे RS RT और गोल मेथड्स में मिलेगा, ऐसा बीके सिंह में। तो कितनी हो गई बेटा? 3 हो गई। हमें टर्म से मतलब है, तो कितनी होगी पावर? 3। यहाँ कितनी होगी पावर? 3 हो तो 5 हो गई, ऐड कर देना है। यहाँ 4 है, यहाँ तो 0 हो गई। तो बेटा मैक्सिमम कितनी है? 5। तो इसकी डिग्री भी कितनी? 5। समझ में आ गया? हाँ, तो पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल हुआ ना? नहीं, वो तो पहले क्वेश्चन में पढ़ा बस। तो पता लगी डिग्री कैसे निकालते हैं? तो अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। टाइप्स ऑफ अकॉर्डिंग टू डिग्री। देखिए बच्चों, ध्यान से नहीं, अगर डिग्री 1 हो, अगर डिग्री 1 हो, तो उसको जो नेम होगा वो होगा लीनियर। क्या होगा? लीनियर। जैसे कि बेटा एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखता हूँ, जैसे 3x + 5 डिग्री 1 है? यस सर। 1 है ना डिग्री? यस सर। जैसे कि बेटा 2x यस सर। डिग्री 1 है ना? तो समझ में आ गया? तो अच्छा, एक बात मैं आपको बता दें, वैसे 9th से थोड़ा सा 10th की बात है या चैप्टर 4 की बात है। ग्राफ होता है, तो ग्राफ, तो इन सब के ग्राफ भी बन जाते हैं। तो अगर तुम इसका ग्राफ बनाओगे, मतलब वही हर लाइन का ग्राफ बनता है। क्या बनता है? ग्राफ। जैसा अभी हमने बनाया था यूनिफॉर्म मोशन, ये भी कहीं ना कहीं किसी इक्वेशन का ग्राफ है। इसका ग्राफ है इक्वेशन। इसका जो ग्राफ होता है वो पता कैसे होता है? लाइन जैसा, सीधा, क्योंकि इसमें नाम में लाइन है। ध्यान से देखो, लाइन। अगर इसका ग्राफ सिखाऊंगा मैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं आगे अगले चैप्टर्स में, पहले ही पता होना चाहिए। समझ में आ गई बात? अगर बेटा डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, तो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक।
क्या बोलता है बेटा? Quadratic. जैसे कि इसी को ले लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 5, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, Yes, sir. ठीक है। इसके ग्राफ का नाम बता दें, उसको 10th की बात है, 9th में कहीं नहीं आएगा, फिर भी लिखते हैं जब सब कुछ लिखते हैं। पैराबोला, उसका नाम है शेप का, और यू जैसा बनता है ग्राफ। हाँ बोला बोला, बहुत कुछ बोला। ये 10th की बात है, ये आपको 9th के लिए याद रखते हैं, तो एक्स्ट्रा सर नेम और डिजाइन याद हो। नहीं नहीं, मैंने क्या कहा अभी, क्या बोल रहा मैं, मगर 10th की बात है, आप मेरी याद रखना है। ठीक ये बात तो सुनो, मैं चाहता हूँ कि कोई बच्चा जो अगले साल अट्टा मारेगा उसको थोड़ा सा पहले जान के चला जाए, वहाँ पे वो अजीब ना लगे। अभी ये बच्चे बोली सर आप साइकोलॉजी पढ़ते हो क्या, अभी सर ने बताया कि मैं साइकोलॉजी में क्या करने के इरादे में था, तो फिर पता लगेगा हाँ सच में ये बात सच में बहुत आगे तक गया था। यही खेल है साइकोलॉजी का सारा। कभी जिस रास्ते में हमें जाना नहीं है, बाद में जाना है, थोड़ा सा पहले जानता लो उसके बारे में, बाद में जाएंगे तो अजीब नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं। Sir, cubic. 3 वाले का नेम क्या है, पॉलिनोमियल का क्यूब। Cubic. एग्जांपल के तौर पे दे लीजिए 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7, Yes, sir. ठीक। जो ही नहीं है, तीन होने चाहिए, मैक्सिमम पावर कितनी चाहिए, जैसे ऐसे लिख दीजिए 5x क्यूब माइनस 3 या माइनस 5x क्यूब माइनस 3, ठीक। इसका ग्राफ थोड़ा अजीब आएगा, वो एल शेप में आएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तैयारी नहीं आता वो। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. विदाउट No. लेकिन अगर डिग्री 4 हुई जी, बाई क्वाड्रेटिक, यस सर। क्वाड्रेटिक में बाई लगा देना है, बाई क्वाड्रेटिक। एग्जांपल के तौर पे 4x की पावर 4 प्लस 5x प्लस 3, Sir, क्या? बोलो बोलो। नहीं ये नहीं बताया क्या है? नहीं पता है, लेकिन सर इसमें पावर जैसे 4, 3, 2, हाँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर वाला लिखना चाहिए, फिर छोटी पावर वाला लिखना चाहिए, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। Okay, sir. तो मैंने लिख बता दिया ना, ज़्यादा तवज्जो नहीं देते इस चीज़ को, लेकिन लिखना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। ऐसे नहीं लिखना चाहिए पहले 2 वाला लिखो भी 4 वाला लिखो, बढ़ता हुआ होना चाहिए। समझ में आ गया यहाँ तक? उठाओ सर, आपने एक बच्चे 2 लाइन की छोड़ दिया आपने। Yes, sir. इधर देखो, सोच के बताना क्या बोलना मेरे। नो सर, नो सर। क्यों क्योंकि वेरिएबल घा लिख दो, हाँ. क्या 1 को ऐसे लिख दूँ हाँ. Yes, सर sir. तो है भाई, तो फिर पॉलिनोमियल पर उस फॉर्म में तो नहीं फॉर्म में नहीं है, उससे क्या मतलब है, लेकिन मतलब सारे नंबर आते हैं. हाँ सारे नंबर पॉलिनोमियल है। हाँ सारे नंबर क्या है, Polynomial. क्योंकि x की पावर 0 या वेरिएबल की पावर 0 सब में होगा, Yes, sir. तो फिर इसका पॉलिनोमियल का नाम क्या है, क्योंकि इसकी डिग्री तो है ही नहीं, इसमें इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है, 0 है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। Yes, sir. कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हाँ मुझे पता है पढ़ाया है, लेकिन याद भी नहीं है, क्योंकि पढ़ाया ढंग से नहीं है ना, स्टार्टिंग में नहीं दाद पता, वो पढ़ाने का जो तरीका है ना वो अच्छा नहीं होता। ये हालत है बात, मैं नहीं है सर, मैं पता है कैसा होता है कि हम कोई चीज़ें जो बहुत बेसिक से होती है उसमें ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमें जब बताई गई तो वो अच्छे से नहीं बताई जाती। 1-2 मिनट में क्या क्या छोड़ दिया होगा, आगे बढ़ते हैं हम। ये होता है मुझे पता नहीं क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अभी एक चीज़ और सुनने को मिलेगी तुम्हें, एग्जाम्पल के तौर पर 3 पाई, पाई भी तो हुआ, Yes, sir. हाँ. पाई भी तो एक नंबर है ना बेटा, Yes, sir. Yes, sir. वेरिएबल नहीं है इसमें वेरिएबल, नहीं है. ठीक। इसका क्या आप स्टेटमेंट के साथ याद वो लगाएगा छोड़ के, याद रखिए यस सर। अभी भी एक चीज और छूटी हुई, Yes, sir, इसका क्या होगा? नेगेटिव तो बोलने में नहीं होता, Yes, sir. डिग्री नेगेटिव कैसे हो सके, यस सर। डिग्री नेगेटिव हो नहीं सकती, So, पहले मना करते था। तो पहले मना कर दिया था, क्या है बोलने में यस सर। कांस्टेंट है, यस सर। कांस्टेंट है पॉलिनोमियल तो है, डिग्री बताओ। सर इसकी 0 जीरो नॉट डिफाइंड नहीं Sir, नॉट डिफाइंड not defined है. देखो देखो 0 into x, 0 into x स्क्वायर, 0 into x क्यूब, 0 into x पावर 4, 0 into x पावर 5, Zero. इसलिए नॉट डिफाइन।
Yes, sir. क्योंकि अगर मल्टीप्लाई में x होगा कितनी पावर का रहना जीरो ही है, तो कुछ भी हो सकती है डिग्री, Yes, Yes, sir. sir. डिग्री Not कुछ भी हो सकती है। Not defined. तो जिसकी डिग्री डिफाइन नहीं है उसे वो किसकी होती है, उसका नाम क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। Zero. Yes. हालांकि वो कांस्टेंट का एक टाइप है, लेकिन कांस्टेंट में भी स्पेशल है और उसकी डिग्री नॉट एग्जांपल के तौर पे सिर्फ जीरो ही है बस, ओनली। क्लियर हो गया? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. आपको बहुत अच्छी तरह पता लग गया? Yes. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर जितना पढ़ाया था वो समझ तो हाँ है, मैं पीछे आया था। आया। Yes. अब हम उसको ढूंढ लेंगे आसानी से, पहले बुक में ही थे। ये देखिए समझिए ध्यान से। क्वेश्चन में आया, पता लगाइए बेटा कि कौन सी लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेटिक है और कौन सी क्यूबिक है। Sir. अब पहले तो quadratic। आपको मैं बता तो चुका हूँ कौन सा पॉलिनोमियल में किसकी वजह से होता है। तो अब इसकी जो डिग्री है वो 2 है, तो quadratic। Quadratic. इसकी डिग्री 3 है, Cubic. Cubic। इसकी डिग्री 2 है, Quadratic. इसकी डिग्री 1 है, Linear. तो लीनियर। Linear। इसकी डिग्री 1 है, Linear। लीनियर। इसकी डिग्री 2 है, Quadratic। इसकी डिग्री 3 है। Cubic। Cubic. सर C सॉरी गुड मैन। पूरे रबड़ नहीं आए. Clear। अरे रुको, और एक मिल गई. हाँ कलर से शकल के ऊपर. ये। ठीक, Cubic. क्यों भी हो जाएगा ये? Cubic. समझ में आ गया तुमको? Yes, sir. इस गुड आउट है। तो बच्चे ध्यान से सुनिए, आपकी मैंने 2.1 पूरी कर दी है। Yes, sir. अब सुनो मेरी, आज मैं दूंगा, भेजूंगा आपको व्हाट्सएप पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस 2.1 पे बेस्ड, और सबको करना है और सब ऐसे ऐसे ही भेजूंगा बिल्कुल क्लियर और से। सर 2 Sir, 2.1. हाँ, ऐसे ही. फेयर कॉपी में सुनो मेरी बात, फेयर कॉपी में चैप्टर का नाम डालना है, Yes, sir. जितना भी इंट्रो दिया था उस दिन कांस्टेंट वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल सब लिखना है। Okay. नोट्स में मिल जाएगा, नोट्स से उठा लेना। Okay, sir. उसके बाद एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है। Yes, sir. उसके बाद 2.1 करने के बाद ये एग्जांपल करने हैं, एक एग्जांपल है सर इसका. ये वाला एक एग्जांपल करना है, चाहे एक भी हो, आपको ये नियम बना लेना है, एक्सरसाइज के जस्ट बाद एनसीईआरटी का एग्जांपल करना है। Okay, sir. उसके बाद ऊपर बुक का नाम डाल के मैं भेजूंगा बीके सिंह की, गोयल ब्रदर्स की। सर ठीक। Quadratic की- सर आया सर करवाओगे. आर्य अग्रवाल से बेस्ट बुक है वो। Okay. तो आपको क्या हुआ, तो आपको उस पूरी बुक्स को क्या कर लेना है, अच्छे से कर लेना है बैठ के। कल संडे है, सर बीके सिंह पूछ रहे थे. अभी मैं उसे बीके सिंह को भी फाइनल नहीं कर रहा, अभी मैं देख रहा कि उसमें पहले चैप्टर तो बढ़िया था, पहले चैप्टर तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे। आर्य अग्रवाल ने अपने आप को अपडेट नहीं करा, अब सचेजन नहीं डाले, और अगर डालने भी लगा तो